हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपने 3 मंथ बेबी का इवनिंग रूटीन। तो जिसके भी 3 मंथ बेबी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि 3 मंथ्स के बेबी क्या क्या कर सकते हैं। और अभी शाम के बज गए हैं 8, तो 8 बजे के लगभग मैं हर रोज़ इसके पास आ जाती हूँ। तो इससे बच्चे को ऐसे रूटीन का पता चल जाता है। और शाम के टाइम पे मैं इसको हर रोज़ मसाज करती हूँ। दिन में जब कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर देती हूँ, लेकिन रात के टाइम पे तो मैं इसको मसाज ज़रूर करती हूँ। और अभी ये 4th मंथ में चल रही है, मतलब 3.5 महीने से ऊपर हो गई है। तो मैं इसको कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो है तन्वी, इसको भी मैं कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती थी। और जब ये 1 मंथ की थी छोटी बेटी वामिका, तो मैं इसको देसी घी से ही मसाज करती थी, लेकिन अब मैं इसको तेल से मसाज करने लग गई हूँ। और मसाज करते करते ही मैं से इसके साथ बातें भी करती हूँ बच्चे के साथ, जिससे बच्चा अच्छे से एक्टिव होके मसाज करवाता है। और इसको मैं है ना फीड करवाने के कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही इसको मसाज देना शुरू करती हूँ। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि 3 मंथ के बेबी क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वेट, बच्चे का वेट कितना होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब तो वो बहुत दुबला पतला होता है, बहुत ही कमज़ोर सा होता है। और जब वो सेकंड मंथ में स्टार्ट होता है, तब से सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में बच्चे का वेट 6 से 7 किलो या 5 से 6 किलो तक बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल कैटेगरी में ही हेल्दी माना जाता है बच्चा। और मेरी बेटी का वेट भी मतलब इतना ही है, नॉर्मल में है, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, वो बिल्कुल हेल्दी है। तो अभी मैं उसको टमी टाइम भी देती हूँ साथ में मसाज करवाने के। उसको तकिए के ऊपर लेटा के उसकी कमर में अच्छे से मसाज करती हूँ। पैरों पर जो पैर की थली होती है उनको हम अच्छे से उनको कोकोनट ऑयल से मसाज करेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। और ये बिल्कुल एक्टिव होकर अच्छे से मसाज करवाती है। टमी टाइम के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे बच्चा अपनी गर्दन को अच्छे से उठा सकता है और मजबूत होती है बच्चे के गर्दन की मांसपेशियाँ। और जो बच्चे के हाथ होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं इनसे। और उसकी पूरे नीचे से पैरों की और पेट की मसाज करने के बाद में अभी मैं उसकी कर देती हूँ फेस की मसाज। फेस पर ज़्यादा ज़ोर से हमें कभी भी मसाज नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। और बिल्कुल हंसती रहती है, ये मसाज करने पर खुश होती है। देख सकते हैं आप लोग कितना खुश होकर मसाज करवाती है। और बच्चे की जो हाथ की हथेलियाँ हैं उनको भी हमें अच्छे से रब करना है। इनसे पैर की थली और हाथ की हथेलियों को अच्छे से तेल से मसाज करने पर बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। मेरी बेटी जो है वो 2 महीने तक तो जगती थी, लेकिन दूसरे महीने के बाद में अब उसको टाइम का मतलब ऐसे पता चलने लग गया है। तो वो 10 साढ़े 10 बजे के लगभग सो जाती है। और उसके बाद तो फिर वो सुबह ही उठती है 6 साढ़े 6 बजे। रात को मैं उसको नींद में ही ऐसे उठा के फीड करवा देती हूँ। और ये भी है कि 3 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। अगर माँ का दूध वैसे कम है तो उसको फॉर्मूला मिल्क भी हम दे सकते हैं। और अभी मैं उसकी कर देती हूँ हेड की मसाज। और जो बच्चे का जो आगे का सिर का जो नरम भाग होता है वहाँ हमें उसको हमेशा चिकना रखना चाहिए। मैं तो इसको जब भी नहलाती हूँ या इसकी जब भी मालिश वगैरह करती हूँ तो जो इसका ये नरम सा भाग है यहाँ पर ज़्यादा तेल लगाती हूँ। आप तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर चिकना रखना होता है। ये मैंने सुना है या बड़ी औरतें भी बताती हैं कि जो ये नरम भाग है यहाँ ज़्यादा चिकना रखते हैं तो फिर बच्चे का ब्रेन भी अच्छे से डेवलपमेंट होता है और ये इसका नरम एरिया है ये भी पक जाता है अच्छे से। और अभी फिर मैं इसको पीछे से आगे पीछे सब सारी जगह इसको मसाज करने के बाद में थोड़ी हाथों पैरों की एक्सरसाइज करवाती हूँ और साथ ही साथ में इससे बातें भी करती रहती हूँ। और ये
मतलब अभी रिस्पॉन्ड करती है, मैं बोलती हूँ तो ही रिस्पॉन्ड करती है और अपने पैरों को भी चलाती है। इससे बच्चा अच्छे से एक्टिव रहता है और उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वामिका कितनी खुश है और कैसे अच्छे से मसाज करवा रही है और एक्सरसाइज भी कर रही है और साथ ही साथ में बातें भी कर रही है। तो अभी सभी एक्सरसाइज और मालिश वगैरह करने के बाद में फिर मैं इसको डायपर पहना देती हूँ। दिन में तो मैं इसको डायपर फ्री ही रखती हूँ, रात रात में ही डायपर लगाती हूँ। लेकिन इसके कभी भी डायपर के रैसेज नहीं हुए क्योंकि मैं इसको तेल लगा के ही हमेशा डायपर पहनाती हूँ और जब भी डायपर निकालती हूँ जब ही वहाँ एरिए पर तेल लगा देती हूँ। और जो इसका जो पिल्लो है वो भी मैं इसको एनी टाइम नहीं लगाती, थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगाती हूँ। रात को सोते ही इसका पिल्लो ये यहाँ से मैं हटा देती हूँ और फिर अभी थोड़ी देर इसको करवाएंगे, खेली खेली करेगी ये। कंबल भी मैं नहीं उड़ाऊंगी अभी क्योंकि ये बच्चा हाथ पैर अच्छे से नहीं चला पाता कंबल में, और वैसे अभी तो ठंड भी थोड़ी कम हो गई है। और अभी ये 4th मंथ में चल रही है तो बैठने के लिए भी इतनी मतलब इसको ऐसे होता है कि बैठाए रखो बस, बैठने पर बहुत खुश रहती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मतलब सेकंडों में ही मैं 10-15 सेकंड के लिए इसको बिठाती हूँ, ज़्यादा नहीं बिठाती हूँ क्योंकि बच्चे की अभी तो रीढ़ की जो हड्डी है वो बहुत ही कमज़ोर है। और बैठने पर एकदम खुश होकर ज़ोर ज़ोर से हंसेगी, बातें करेगी। और रात के टाइम पे हमें बेबी को ज़रूर मसाज करनी चाहिए। सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना, 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 सोना बेटा है, सोना, हे सोना, सोना, गुलगुल, सोना, सोना, लड्डू सोना। फिर मैंने इसको करवा दिया था फीड और शाम के टाइम पर तो मैं इसको अपना ही दूध पिलाती हूँ। दिन में 1 या 2 बार ही मैं इसको कभी कभी फॉर्मूला मिल्क देती हूँ, वैसे ज़्यादातर मैं अपना ही दूध पिलाती हूँ इसको। और अभी 10-15 मिनट हो गए थे फीड करवाए हुए, तो फिर मैंने इसको तकिए पर ऐसे लिटा दिया था पेट के बल, जिससे बच्चे को जो गैस वगैरह बनती है वो भी निकल जाए। लेकिन दूध पिलाने के बाद में तो मैं इसको डकार भी दिलवाती हूँ। और अभी सो गई थी वामिका। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।